ओम शांति। 13 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पावन बनने के लिए इस संगम युग पर ही पुरुषार्थ करना होगा। इसके लिए आज हम अपने अंदर बाबा ने जो विधियां बताई है, योग का बल, ज्ञान का बल, पवित्रता का बल और सेवा का बल जमा करेंगे, तभी हम संपूर्ण सतो प्रधान पावन बन सकेंगे और विश्व का मालिक बन सकेंगे। क्योंकि जो राजा होता है उसमें बुद्धि बल भी होना चाहिए, शक्तिशाली भी होना चाहिए, खजानों से संपन्न भी होना चाहिए और रूहानी पालना भी करनी आनी चाहिए। तो ये सारे संस्कार संगम पर ही धारणा में करेंगे। तो इसके लिए योग का बल, बाबा ने कहा जब तुम बच्चे योग का बल जमा कर लेते हो तो सब कार्य सहज हो जाते हैं, सारे पाप उतर जाते हैं। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मैं आत्मा हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। तो इस तरह आत्मा का अभ्यास करना है। परमात्मा भी बिंदी है, परम धाम में रहता है, लेकिन उसको जिस रूप में भगत याद करते थे तो उनको साक्षात्कार हो जाता था। तो उन्होंने कह दिया हजारों सूर्य से तेजों में। बाबा कहते मैं हजारों सूर्य से तेजों में नहीं हूँ, जैसे तुम आत्मा बिंदु हो मैं आत्मा भी बिंदु हूँ। तो बिंदु बन करके बिंदु को याद करना है। तो इसके लिए बिंदु बनने के लिए सारा दिन देही अभिमानी का अभ्यास करना होगा। देही अभिमानी अर्थात देह अभिमान का जो बंधन है उनको सारा दिन परिवर्तन करने होंगे। देह अभिमान का बंधन है संबंधों का बंधन, विकारों का बंधन, संस्कारों का बंधन। तो इस देह अभिमान को देही अभिमानी अर्थात आत्मा के सातों गुणों को कर्मों में यूज करना, आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके कर्म करना। तो हम जब हम याद करेंगे तो सोल कॉन्शियस होकर के बाबा को याद करेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन खत्म हो जाएगा। तो याद से आत्मा के पाप उतर जाएंगे और आत्मा के अंदर योग का बल जमा हो जाएगा। इसलिए सारा दिन आज हम बाबा से संबंधों का सुख लेंगे। पिता के संबंध से हमें बेहद का वर्षा मिलता है, विश्व की बादशाही का। क्योंकि हद के पिता से तो हद का वर्षा मिलता है और बेहद के पिता से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। इस नशे व खुशी में रहना है और बाप को याद करते रहना है। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई ऐसी पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को पढ़कर हम पास विद ऑनर बाप समान ज्ञान का सागर बन जाते हैं। लेकिन इस पढ़ाई में तीखे वही जाते हैं जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी, वही जास्ती ज्ञान में तीखे जाएंगे। जिनके जास्ती जन्म होंगे वही ज्ञान को अच्छी तरह से उठाएंगे। तो बाबा इस समय टीचर बन करके हमें समझदार बनाते हैं अर्थात नॉलेजफुल बनाते हैं और वही सतगुरु बन करके हम सबकी सद्गति करते हैं। हम सबको इस समय ऐसी सद्गति करते हैं जिससे ये दुनिया विश्व सागर से क्षीर सागर बन जाती है। सारी दुनिया वॉइसलेस बन जाती है। जब ये वॉइसलेस दुनिया होती है तो पूरा संसार ही भारत खंड कहलाता है। उस समय एक ही खंड होता है। तो ऐसे सतगुरु की याद से स्वयं को वॉइसलेस बनाना है। फिर है पवित्रता का बल जमा करना। पवित्रता का बल जमा करने के लिए आज हम इस स्मृति में रहेंगे, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। इस संगम पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के हम जो भक्ति के दुबन में गले तक चले गए थे, हमें चोटी से पकड़कर बाहर निकालते हैं और हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं और हम निश्चय पत्र लिखते हैं पवित्रता के लिए। हम ही पावन बनकर पावन दुनिया की स्थापना करने में बाबा के मददगार बनते हैं। तो इस तरह दैवी गुण भी धारण करने हैं और कोई भी अवगुण हमारे अंदर ना हो, पवित्रता की धारणा करनी है। याद का बल
और पवित्रता के बल के साथ साथ ज्ञान का बल भी बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि बाबा आकर के हमें ज्ञानवान अर्थात समझदार बनाते हैं। तो इस समय हमें ये ज्ञान दिया गया कि हमें जो रक्षाबंधन है वो संगम युग पर ही मनाया जाता है। इस संगम युग पर जो हम ज्ञान लेते हैं, इसके आधार पर ही हमारी भविष्य प्रारब्ध बनती है। इस ज्ञान है एक ब्राह्मण लाइफ का और प्रारब्ध है 2 युग की। दुनिया में जो ज्ञान पढ़ाई पढ़ते हैं वो केवल एक जन्म की ही होती है। इसी पढ़ाई से हम पास विद ऑनर बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। इसी पढ़ाई से हम बाप समान ज्ञान का सागर बन जाते हैं। तो इस तरह इस ज्ञान के बल को जीवन में धारण करेंगे तो संस्कारों में दिव्यता आती जाएगी। और सेवा का बल जमा करने के लिए बाबा ने कहा, योग में रह करके समझाओ तो दूसरों को तीर लगेगा। जो अखबारों में उल्टी बातें डालते हैं, जैसे कि आपस में भाई बहन बना देते हैं, घर छुड़ा देते हैं, वही अखबार वाले फिर बाप का संदेश डालेंगे। इन्हीं अखबारों के द्वारा फिर सेवा होगी। तो इस तरह अपने आप के अंदर ज्ञान का बल होगा, योग का बल होगा, फिर हम समझाएंगे तो सेवा भी होगी। सेवा में क्या बातें बतानी है कि रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन को अनादि पर्व और पावन पर्व क्यों कहा जाता है। वैसे तो रक्षाबंधन संगम युग पर मनाया जाता है, लेकिन इसका जो है द्वापर और कलयुग में इसको फिर मनाते रहते हैं। शुरू संगम युग पर होता है। इस तरह दीपावली संगम पर स्टार्ट होती है, सतयुग में कोई दीपावली नहीं होती, वहाँ कोरोनेशन डे होता है। दीपावली अर्थात आत्मा का जोत तो संगम पर बाबा जला देते हैं। तो इस समय कुंभ का मेला लगता है। तो जो कुंभ का मेला कल्प में एक बार लगता है, तो दुनिया वाले कहते हैं कि जो कुंभ का मेला नदी और सागर का वो साल में एक बार लगता है। तो इस तरह बहुत सारी कंट्रास्ट की बातें हैं जो समझा करके पहले उसका स्वरूप बनना है, फिर उसको समझाना है। तो सेवा का भी बल आत्मा में अंदर होगा, चारों बल होंगे तो विश्व का मालिक बनेगी। ओम शांति।